Hi, this is SN Ateek. Hi, this is Arslan Khan. And you're watching Meaningful. So welcome back with the scorching heat of March. बहुत मार्च इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी पड़ रही है। बहुत गर्मी है और मुझे तो आज बाल बनाने की भी हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, अभी लाहौर में इस वक्त 45 डिग्री चल रहा जी। है एंड कल 47 था। कल 47 था और जैकबाबाद में इस वक्त 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस जी, हम सवा नीचे पे आने लगा है सूरज। एग्जैक्टली मैं ये सोचता हूँ कि यार अभी जून जुलाई आएगा, अरसलान क्या होगा। अच्छा, मेरा ना ये एक ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं तुम मानते हो कि नहीं, वो जो गर्मी वाली गर्मी होती है ना, मतलब वैसे आई मत कहना कि वो अभी नहीं आई। नहीं, मैं ये वाली गर्मी एंजॉय करता हूँ। ये वाली गर्मी, हाँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये गर्मी ना बहल जाती है। ठंडा पानी पी लो, पंखे के नीचे बैठ जाओ, कूलर के सामने बैठ जाओ। जो जून जुलाई वाली गर्मी होती है ना, वो गर्मी नहीं होती, वो हबस होती है। आई रियली डोंट नो, इतनी शदीद गर्मी है। मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग बगैर एसी या कूलर के हैं किस तरह अपना वो गुजारा कर रहे होंगे, जहाँ जो परिंदे या जहाँ जानवर वगैरह हैं। हाँ, आप लोग प्लीज एक चीज करें कि अपने घर के बैल्कनी में या छतों में जहाँ पे हो सके पानी जरूर रखें और रेगुलर बेसिस पे रखें, रेगुलर बेसिस पे रखें, क्योंकि इतनी गर्मी में तो ना सिर्फ छतों में, नीचे भी रखें। कुछ जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, बिल्लियां होती हैं, उन बेचारे को भी इतनी प्यास लगती है। एग्जैक्टली। और प्लस ये कि अभी आप ये अंदाजा लगाएं, एसी भी उस तरह से कूलिंग करना छोड़ दें। एसी तो मुझे लगता है कि इस साल नहीं चलेंगे, बस नाम के ही चल रहे हैं। चल रहे हैं वो एक वो जो होता है ना एसी की एक ठंडक होती थी, वो इस बार फील ही नहीं हो रही। बड़ा मुश्किल है। अल्लाह जो है वो हम सब पर रहम करे और हम सबको ये एहसास हो कि ग्लोबल वार्मिंग वाकई एक सीरियस इशू है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और ग्रीनरी वगैरह लगाएं ताकि आने वाली नस्लों को इन चीज़ों से तो बचाया जा सके, है ना। तो आप लोग भी जहाँ कहीं हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गर्मी में हीट स्ट्रोक से तो स्पेशली बचकर, तो जब कभी बाहर जाएं तो अपने आप को प्रॉपर्ली कवर करके जाएं ताकि इतनी शदीद गर्मी में अव्वल तो आप ये कोशिश करें कि बाहर निकलें ही ना। लेकिन अगर आपको काम के लिए तो निकलना पड़ेगा, काम के लिए अगर निकलना पड़ना है तो अपने आप को कैप वगैरह या सन ग्लासेस इस तरह की चीज़ें लेकर और पानी की बॉटल्स वगैरह अपने पास रखें, क्योंकि हीट स्ट्रोक बहुत कॉमन होता है इतनी शदीद गर्मी में। बाकी से आजकल तो बहुत ज़्यादा बीमारियां भी बढ़ रही हैं। आजकल तो पंजाब में मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि हैज़ा और डायरिया की रेड अलर्ट है। जी, रेड अलर्ट है। हाँ, तो पानी वगैरह ज़रूर बॉयल करके इस्तेमाल करें, फूड को अनकवर्ड ना रखें, मक्खियों वगैरह से बचा कर, और सेहतमंद और हेल्दी फूड डाइट इस्तेमाल करें, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट अरसलान। जी, किया जा सकता है कि आप अपने खाने को कवर करके रखें, पानी बॉयल करके इस्तेमाल करके रखें या फिल्टर्ड वाटर यूज़ करें। लेकिन मेरा ख्याल है कहीं बदएहतियाती हो जाती है और उसकी वजह से फिर आगे काम वगैरह सारे खराब हो जाते हैं, है ना। तो अपना बहुत सारा बेहतरीन किस्म का ख्याल रखें। अभी हम लोग बाकायदा आगाज़ करते हैं शो का आगाज़ ऐसे करेंगे आज, कुछ अब ऐसे करते हैं। पहले न्यूज़ तो मैं खोल लूँ। अच्छा, सबसे पहली जो न्यूज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं वो सिंस हमने लास्ट वीक कुछ मूवीज़ की बात की थी, तो मूवीज़ की कंटिन्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं। ये है फर्स्ट न्यूज़ जो कि हमारे कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने गाहे बगाहे ट्वीट से या इंस्टाग्राम स्टोरी से इस चीज़ का इजहार किया है कि सिनेमा ऑनर्स जो हैं उनको थोड़ा ज़रा वेट करना चाहिए था। डॉक्टर स्ट्रेंज को बाद में वो कर सकते थे, उसको स्क्रीनिंग उसके बाद में हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तानी फिल्मों को पहले चांस मिलना चाहिए था, क्योंकि वो एक तो ये कि रिवाइवल ऑफ सिनेमा चल रहा है और प्लस हमें भी अपने सिनेमा पे करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है। इनफैक्ट एक कमेटी भी बैठी और एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें सारे प्रोड्यूसर्स थे इन फिल्मों के, जिनमें उन्होंने एहतजाज टाइप रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, मेरा टेक ये है कि सिनेमाज का जो ये मसला है उसमें देखिए, जब ये कोविड आया था और कोविड के बाद जब चीज़ें रिज्यूम होना शुरू हुई, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि सबसे लास्ट पे जो इंडस्ट्री रिज्यूम हुई है वो है सिनेमा इंडस्ट्री। हाँ। 2 सालों से उन्होंने बेचारों ने एक ढेला नहीं कमाया। ठीक है, जितना मतलब अगर कमाया भी होगा, बीच में वो थोड़े खुले भी थे, लेकिन उसमें जितना कमाया होगा उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे। और अभी भी शुरू में जितनी पाकिस्तानी मूवीज़ आई, मैं मतलब कोविड के बाद खेल में शीनो गाए, उधम पटाख, ये कुछ मूवीज़ के नाम ले रहा हूँ, इशर मेड इन चाइना, तो वहाँ पे आवाम इतनी नहीं है। ठीक है, तो सिनेमाज आपकी कंटेंट की वजह से लॉसेस में जा रहे हैं। ठीक है, सिनेमाज होंगे तो फिल्में होंगी ना, आप फिल्में किसके लिए बनाओगे? बिल्कुल ठीक है। अब सिनेमा की बका और पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिनेमास की बका और फिल्म लॉलीवुड की बका, ये 2 अलग चीज़ें हैं।
ठीक है, सिनेमाज में लोग हर तरह की फिल्में देखने आते हैं, बिल्कुल, लॉलीवुड भी, हॉलीवुड भी, और जब बॉलीवुड था तब बॉलीवुड भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो ज्यादती ये हुई है कि जो शोज काटे गए हैं, मतलब मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आना चाहिए था, और मतलब उसको हर हाल में आना चाहिए था, क्योंकि उससे लोग जैसा स्पाइडरमैन के वक्त भी बहुत सारे लोग सिनेमाज में आए, आपको सिनेमाज की सीटें भरी भरी हुई नजर आई, लेकिन लॉलीवुड में वैसे नहीं आती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी कमाना चाहते हैं ना। ठीक है, कितनी स्क्रीनें बंद हो गई पाकिस्तान में, और लेकिन जो सिनेमा ओनर्स ने एक कह लीजिए कि वो की है, एक ज्यादती की है, वो ये है कि शोज कुछ तो काट दिए ना, तेरे बाजे दी राखी को ख़त्म कर दिया, चक्कर अब नहीं लगी हुई मल्टीप्लेक्सेस पे, तो ये एक ज्यादती उन्होंने किया। कोई ना कहीं जाके उनको कोई एक शो रखना चाहिए था, लेकिन अगर कोई एक शो उन्होंने रखा भी तो वो उन टाइमिंग्स का रखा जो कि मतलब नॉर्मल टाइमिंग से हट के, यानी कि 3 बजे का शो। अब नॉर्मली लोग सारा दिन कमाते हैं और रात को जाके उनके पास कोई टाइम मिलता है, जाके कोई फिल्में देखते हैं, तो उसमें जो है मतलब इस तेरे बाजे दी राखी वाले लोग तो वही होंगे ना जो कि दिहाड़ीबाज टाइप लोग होंगे, और उनको शो देखने को मिल रहा है 3 बजे वाला, तो वो सारे दिन का मतलब उस वक्त तो वो काम कर रहे थे, उनके तो ड्यूटी आवर्स होते हैं। तो ये एक ज्यादती सिनेमा ओनर्स ने की है जिस पे एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन जो ये ज्यादती उन्होंने की है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं रिलीज होनी चाहिए थी, वो मुझे एक थोड़ी सी मतलब वो ज्यादती फेडरेशन, मतलब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ से, क्योंकि देखो जो जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज देखनी है ना, उसने डॉक्टर स्ट्रेंज ही देखनी है। देखिए डॉक्टर स्ट्रेंज की मार्केट और लॉलीवुड की मार्केट इज सेपरेट, बाकी इन 5 फिल्मों की इतनी हाई भी नहीं थी, मतलब कंटेंट जो होता है वो किंग होता है। मैं अक्सर ये बात कर रहा था कि मोला जट रिलीज कर देते विदाउट मार्केटिंग, मतलब इसी ट्रेलर की बेसिस पे, जो ट्रेलर इसका ऑलरेडी आया हुआ, और बस एक डेट कह देते कि ईद पे आ रही है, तो आवाम देखना डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह मोला जट को प्रेफर करती है। ऐसा है कि नहीं? मानते हो ये बात? मतलब जब तीफा भी आई, तीफा इन ट्रबल आई, तो वो कोई ईद पे भी नहीं आई हुई थी, लेकिन लोगों ने फिर भी देखी, धड़ाधड़ लोग पहुंचे सिनेमास। मंटो, मुझे मंटो में मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, ये मैंने डीएचए का सिनेमा है, डीएचए सिनेमा ही उसका नाम है, और उसमें ना बहुत ज़्यादा सिटिंग स्पेस है, काफ़ी सिटिंग स्पेस है, उसकी स्क्रीन बहुत छोटी है लेकिन सिटिंग स्पेस बहुत ज़्यादा है। मैंने मंटो में वो भरा हुआ देखा था, सही, और सारे ऐसे लोग थे कि जो कि मतलब एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है ना, कि थोड़े कह लो कि मिडिल क्लास से ऊपर वाले लोग थे जो कि मंटो देख रहे हैं थे, यानी कि लोग, आपकी मार्केट जो है आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसके बारे में या अपना कंटेंट बेहतर करें, तो है तो क्यों नहीं लोग आपकी फिल्में देखने आएंगे। इसकी और एग्जांपल है वो जो नबील की मूवी थी नामालूम अफराद, शुरू में रश नहीं था, बाद में रश बढ़ गया, वर्ड ऑफ माउथ से भी लोग आते हैं ना। तो ईद पे जो फिल्में रिलीज हुई उनका, अब आपका कह लो कि कंटेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो ऑडियंस को खींचता अपनी तरफ। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल, आई होप मैं कन्वे कर पाया। ऑलराइट, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अरसलान से मैच करता है, थोड़ा सा अरसलान से डिफर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम जो ये सिनेमा के बका की जंग लड़ रहे हैं, या ये लॉलीवुड के बका की जो जंग है, ये मेरा ख्याल है 2006 में आई थी खुदा के लिए जी, तब से लड़ रहे हैं जी। पहली दफ़ा तब इन्होंने हमने कहा था कि ये सर्वाइवल ऑफ सिनेमा, मतलब तो आप ये अंदाज़ा रिवाइवल कि आज 2022 में हमें कितने साल हो गए, 16 साल तकरीबन, 16-17 साल से हम लोग सिनेमा के बका की ही जंग लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो रिलीज डेट थी ना, वो लास्ट ईयर अनाउंस हो चुकी थी, ईद से, मतलब हाँ, एक लास्ट ईयर से अनाउंस हो चुकी थी कि उसने इस बार इन डेटों में आना है जी। अब मुझे एक तो पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स की समझ में नहीं आती कि सबको अपनी फिल्में ईद पे ही रिलीज करनी है, ठीक है, और 5 फिल्में आई हैं जो ईद पे रिलीज होनी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज देखना चाहता हूँ और आप मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज ईद पे नहीं दिखा रहे और ईद के बाद दिखा रहे हैं, और अगर मैं आपकी वो वाली स्टीरियोटिपिकल फिल्में नहीं देखना चाहा, तो मैं नहीं देखूँगा। फिर आप उन्हें बेशक 10 दिन 20 दिन लगा कर रखें, मैं नहीं देखूंगा। लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज आप पहले दिन भी लगाएंगे, मैं पहले दिन जाकर देख लूँगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टन ऑडियंस जिसको आपने कहा कि कंटेंट जो वो देखना चाहते हैं। प्लस ये कि मुझे ये फील होता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक अरसे से एक ही तरह की चीज़ बनाती जा रही है। अगर हमारे लोग देखना चाह रहे हैं ना कोई VFX वाली अच्छी मूवी, हम तो वो नहीं बनाएंगे, ठीक है।
या अगर हम लोग कोई अगर किसी सब्जेक्ट बेस के ऊपर मूवी बना लें तो वो हमारा सिनेमा ही उसको एक्सेप्ट नहीं करता, पैमरा बैन कर देता सेंसर बोर्ड, पैमरा नहीं, पैमरा टीवी का होता है, बैन कर देता उसको। जैसे अब ये यासिर नवाज की फिल्म आनी थी, हाँ, जावेद इकबाल, हाँ, उसको इंटरनेशनल सिनेमास दिखाने के लिए रेडी हैं, जिंदगी तमाशा, हाँ, हम नहीं दिखाने के लिए रेडी जी। ऐसे अव्वल तो हम उस तरह की मूवीज नहीं बनाते कि जो लोग ज्यादा मैसेज देखना चाहते हैं, और अगर हम उस तरह की कोई एक मूवी बना लें जो हाइप अचीव कर जाए अपने आने से पहले, उसको हम लोग बैन कर देते हैं, वो भी फंसी ही रहती है, रिलीज ही होती है। मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रिलीज को डिले कर देना चाहिए था। देखिए ऐसी फिल्में होती है ना, वो बहुत जल्दी अपनी खो देती हैं अपनी, मतलब एक चाम खो देती हैं। होता ही है कि एक ने देखी, दो ने देखी, उन्होंने स्पॉइलर डाल दिए, उसके बाद हर एक का दिल करता है कि वो जो है ना खुद ही देख लेगा, सिनेमा जाके कौन देखे। एग्जैक्टली ठीक है, ये भी एक मसला होता है इस तरह की फिल्मों का, तो वो डिले भी नहीं कर सकते थे सिनेमास वाले। और मुझे देखो ना अरसलान, ये भी चीज़ एक समझ में नहीं आती कि सबका कसूर है, ऑडियंस का कसूर है वो नहीं गई, सिनेमा ऑनर्स का कसूर है कि वो उसने मूवी क्यों नहीं चलाई, फिल्म मेकर का कसूर नहीं है कि उसने एक अच्छी मूवी ही नहीं बनाई। जी, आप अच्छी मूवी बनाते तो आपको किसी को कहने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, अब डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर की प्रोडक्शन है। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं, सॉरी, कमली आ रही है, कमली आ रही है और लोग कितने एक्साइटेड है। मैं जिससे भी पूछता हूं उसने कहा हमने तो कमली जरूर देखी है। सबा कमर ने डिफरेंट इंटरव्यूज में बैठ के बात की है कि अगर आप कमली से ये एक्सपेक्ट करें कि वो कमर्शियल मूवी है तो वो नहीं होगी। हमने ये ट्रूली एक आर्ट बेसिक चीज बनाई, लेकिन लोग फिर भी देखने के लिए अभी उसका प्रॉपर ट्रेलर नहीं आया। ट्रेलर में क्या स्टोरी देखो, एट द सेम टाइम सबा की घबराना नहीं है भी आ रही है, हाँ, ट्रू, मतलब आई, उसका भी एक हाइप चल रही है, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग भी चल रही है, लेकिन लोग फिर भी एक्साइटेड किसके लिए? कमली के लिए। बाजी की एग्जांपल ले लो, बाजी ईद के बाद आई थी और कितने लोगों ने जाके देखी। तो ये जो है ना, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मुझे वैसे ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आता कि डॉक्टर स्ट्रेंज को आप पॉज कर देते या उसको रोक लेते, मतलब आपने देखिए ऑलरेडी आपने बॉलीवुड मूवीज तो रोक ली। हाँ। और वैसे एक और बात इन लोगों को पता होनी चाहिए कि इंडिया में भी मतलब क्लैशेस कितने आते हैं इंडिया में। वो याद है वो शाहरुख की और वो उसकी मूवी इकट्ठी आई थी, रणवीर सिंह की, वो बाजीराव मस्तानी और दिलवाले इकट्ठी आई थी। और इवेंचुअली बाजीराव मस्तानी की ज्यादा रश पड़ी है क्योंकि वो फिल्म दिलवाले अच्छी नहीं थी, हालांकि स्टार पावर उसकी ज्यादा है शाहरुख। करेक्ट। तो इस तरह का तो हर जगह होता है, मतलब आप अब इतनी जल्दी डर जाओगे। और हाँ, आप ये कहते हो कि जी वो एक बड़े लेवल की मूवी थी और ये एक छोटे लेवल की मूवी है, लेकिन आप फिर ये देखें ना, आपने कितने इकदामात लिए कि आप छोटे सिनेमास में जाके अपनी फिल्म रिलीज करें। करेक्ट। ठीक है, अगर आप देखें वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज का कंटेंट है ना, वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है। ठीक है, वो इतने पैसे खर्च करके मल्टीप्लेक्सेस में आ सकती है और इजीली 1000 का टिकट और फिर नेचो एक फिल्म 3000 तक जा पड़ती है, मैं तुम्हें सही बताऊं तो। हाँ, ठीक है, अब तो पेट्रोल भी इतना महंगा पड़ 1200-1300 रुपए की तो यार टिकट मिल रही है आपको। अच्छा, उसके बाद मैं आपकी अगर फिल्म जो है वो मासिस की फिल्म है, आप कहते हो जी मासिस की फिल्म है, आपने मासिस के सिनेमास में कहाँ जाके रिलीज किया? लक्ष्मी में है सिनेमास 7-8 कट्टे, सिनेमा प्लाजा सिनेमा कितने वहाँ पे, वहां लगी हुई है ये फिल्में? नहीं लगी हुई ना, तो आप वहां पे तो आप एकदम हाथ उठाओ ना कि इन छोटे सिनेमास में तो लगाओ, एटलीस्ट मासिस तो देखिए आपकी फिल्म। हाँ, फिर ये कहते हैं नहीं, फिर ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को चाहिए कि मल्टीप्लेक्सेस पे इस पे सब्सिडी लगा दें हमारी फिल्मों के ऊपर। भाई आपने छोटे सिनेमास में लगाओगे, आराम से मिडिल क्लास वाले लोग जाके फिल्में देखेंगे। तो आपकी भी कोताहियां हैं, आप भी प्रॉपर्ली मेहनत नहीं कर रहे। मतलब जब पहले एक जमाना था जब ये फिल्में आती थी तो वो हर एक सिनेमा में लगती थी, कोई तुस्सा कहाँ। हमने बात की मेट्रोपोल सिनेमा में लगे, मेट्रोपोल सिनेमा की क्या हालत है, यू नो बेटर देन मी। लेकिन आपने नहीं लगाई, दमबस्तम नहीं लगी मेट्रोपोल में, दमबस्तम नहीं लगी क्या बोलते हैं शबिस्तान में, प्लाजा में, 10 कैपिटल में। आप उधर जाके करें, आप पहले ऐसे होता था, अब ऐसे नहीं है। मेरा ख्याल है इसमें फिल्म मेकर्स का बहुत बड़ा फॉल्ट है। अगर आपकी फिल्म क्वालिटी अच्छी नहीं है और आप सिनेमास को फॉल्ट चलो ठीक है, मैं कहता हूँ क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, लेकिन एक सर्टेन ऑडियंस उस तरह की क्वालिटी भी देख लेती है। हाँ। हर आर्ट पीस की ऑडियंस डिफरेंट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, याद है लिपस्टिक अंडर में बुर्का तुम्हें नहीं पसंद आई थी। हाँ, अब वो एक क्रिटिकली एक्लेम्ड तरीन मूवी है, ठीक है, लेकिन मुझे पसंद आई थी और फिर मैंने वो बाद में देखी थी और मुझे वो बाद में अच्छी लगी थी, लग गई थी। हाँ, मैंने देखी थी बाद में। ये है कि उसको कमर्शियल ब्लॉकबस्टर, हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको हर तरह की ऑडियंस, अगर आपने पेनिट्रेट करना है तो फिर आप हर तरह की ऑडियंस में घुसें। हाँ। आप फिर ये ना कहें कि हमारी फिल्में सिर्फ बड़े सिनेमास में रिलीज होंगी। प्लस मेरा ख्याल है अगर फिल्म मेकर्स इस चीज को बहाना बना रहे हैं ना कि सिनेमास, ये क्या हो गया?
मैंने कहा तकनीकी खराबी आज वाकई होगी, लाइट चली गई। तकनीकी खराबी, हम पूरे 1 घंटे बाद ये तकनीकी खराबी ठीक करके आए हैं। स्पेशली ग्रिड स्टेशन गए थे हम। अच्छा, पॉइंट आई वाज नरेटिंग वाज कि अगर फिल्म मेकर्स इस चीज़ को बहाना बना रहे हैं कि सिनेमाज की गलती की वजह से या डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हमारी कमाइयाँ कम हुई हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इस हिसाब से तो फिर जल्दी ही पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम भी बंद हो जाएगा। जी को तो बंद कर ही चुके हैं ये लोग, कर चुके हैं ना। तो फिर अमेजोन और अब नेटफ्लिक्स ही रह गया, इसको भी कर दें ताकि अवाम फिर ट्रूली आप ही की मूवीज जबरदस्ती देखे। ऐसे ही है। इसी तरह मेरा ख्याल है आप रिवाइवल ऑफ सिनेमा कर सकेंगे, वरना और तो किसी तरह मुझे नजर नहीं आ रहा है इसका। बाकी ये है कि आई विश के सिनेमा या फिल्म मेकर्स जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अब हमें फिल्में ज़रा चेंज करने की ज़रूरत है। हम भी मोहब्बतें जैसी कोई मूवी बनाएं, हम भी बागबान जैसी कोई स्टोरी लेकर आएं। नहीं वो बहुत बन चुकी मोहब्बतें। हाँ, लेकिन रीमेक भी तो हो सकते हैं ना। नहीं, आप बनाए, आप अपने पाकिस्तानी फिल्में पुरानों को रीमेक करें। हाँ, या मार्वल जैसा कुछ हिट उतना तो नहीं बन सकेगा अरसलान, लोग ही है ना। हम अच्छे वीएफएक्स आर्टिस्ट जो हैं उनको लेकर आए पाकिस्तान में, उनको डिजाइनर्स को लेकर आए, टेक्नोलॉजी, कैमरा, प्रोडक्शन, सेट, हाँ गंडासे से निकलेंगे स्टूडियो। खैर ये एक लंबी बहस है, लेकिन आई विश कि इस तरह का कंटेंट भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो, लोग उसको देखेंगे, आपको फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अभी इस न्यूज़ को भी हम लोग करते हैं साइड पर। अभी हम एक और न्यूज़ लेकर आते हैं। ये न्यूज़ जो है ये आई विश के हम दोबारा इसको डिस्कस ना करें। ये जो आप लोगों को पता है कि सारा वो एक ड्रामा सा चल रहा है जी, आमिर लियाकत का। आज आपने इंक्लूड किया इस न्यूज़ को, आप ही फिर बात करें। हाँ, मैं अपनी और दानिया शाह वाला। अब एक ये है कि हमने लास्ट टाइम ये पॉइंट उठाया था आमिर लियाकत की और दानिया शाह जिन्होंने क्लेम किया था, उनमें पहले तो सिर्फ ये कहा जाता था कि ये सैयद नहीं है जी। अब ये साबित हुआ है कि जी इनकी उम्र भी इतनी नहीं है, प्लस शी इज अ प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, शी इज इनटू प्रोस्टिट्यूशन। हाँ, शी इज इनटू प्रोस्टिट्यूशन। प्लस ये है कि आमिर लियाकत साहब नशे करते हैं बहुत सारे। आमिर लियाकत साहब ने उनको ये कहा था कि आप कुछ नाजेबा किस्म की वीडियोस में ऐसा शूट करें जी, हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे और उस तरह की वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अरसलान अब जिस तरह का कुछ वीडियोस भी आई, हाँ कुछ वीडियोस भी आई जिसमें वो उनको बता रही हैं कि दिन का टाइम है, ये है वो है, प्लस उनको कमरे में बंद कर दिया जाता था, उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता था, फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। मुझे अब इस तरह लगता है कि अब ये केस जो है ना, देखो अगर इस तरह की बात है ना अरसलान के हमारा आपस का प्राइवेट एक मैटर है जी, और ये प्राइवेट सॉर्ट हो सकता है, तो ये इसको प्राइवेट ही रखना चाहिए। That's what I said आप last इसको week. पब्लिक लेकर आए हैं। इसके अलावा जो वीडियोस भी बनी है, मेरा उस पे सिर्फ मैं बस वही एक ही आज ओपिनियन दूंगा कि मियाँ बीवी का रिश्ता इज वेरी मुकद्दस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, और उसमें आपने वीडियोस बना ली। देखिए, जब आपने वीडियोस बनाई तब तो आपकी आमिर लियाकत से लड़ाई नहीं ना हुई थी, और फिर आप सिर्फ एविडेंस इकट्ठे कर रहे थे। तो इस तरह से तो आपने मियाँ बीवी के रिश्ते को भी जो है ना, एक तो उसकी बेहुरमती की है, इसके अलावा लोगों को एक गलत तरगीब भी दी है। प्लस मुझे ये बताएं कि उनकी वीडियो से आपको दो ही चीज़ें समझ में आती हैं, ऑब्ससेनिटी एंड प्रोफेनिटी जी। ठीक है, या उसके अंदर कोई इस तरह की बात है कि आप उसको पब्लिकली बैठकर नहीं करना चाहते, या उसके अंदर कोई इस तरह की बात है कि आपको खुद भी देखते हुए एक तरह से शर्म आती है। ठीक है, और सेकेंडली अब सैयद जिब्रान ने भी इसके ऊपर कमेंट किया जी। उन्होंने दोनों तरफ की एक चीज़ की, प्लस उन्होंने एक प्रेडिक्शन दी कि अब दानिया जो है ना वो हर मॉर्निंग शो में बैठेंगी, जिसका मुझे लगता है कि आगाज़ हुआ। आपको याद है मीनार पाकिस्तान वाला एक वाक़या जी, आयशा इकराम वाला जी, हमने उसके ऊपर बात की थी जी, किस तरह हम स्पेशली यू नो कि आई वाज वेरी हर्ट। यस, आई नो। और मैंने डेली पाकिस्तान का वो इंटरव्यू देखा जिसमें यासिर शामी और करारुल हसन गए थे। अब वो ही मस्खरा दोबारा पहुंच गया इनके पास, दानिया शाह के पास। यार एक्चुअली प्रॉब्लम इज ये जो मस्खरा, तो मैं इससे नहीं कहूंगा, मैं इसको मस्खरा ही कहूंगा। आप उसके कभी इंटरव्यूज उठाकर देखिए। हाँ आई नो, लेकिन द थिंग इज अब उन्होंने आयशा इकराम के बारे में भी रॉन्ग सारा कुछ कैप्चर किया था, और उसके बाद अवाम से बेशुमार लानतें वसूल की थी, और अब अगेन वो सबसे पहले खबर लेने जो है वो पहुंच गए हैं। लेकिन इसमें हमारी अवाम का कसूर, अवाम का नहीं, उसका कसूर ना। अवाम का क्या कसूर? आप इंटरव्यू लेने के बाद अवाम को दिखा रहे हैं ना। शामी को किसने बनाया है? किसने? अवाम नहीं बनाया है ना। कल को फॉर एग्जांपल हमारा भी शो हिट हो जाता है, तो फिर इस तरह से तो मतलब हमें कौन हिट करेगा? हम कब से वीडियोस लगा रहे हैं। इज दैट द टाइप ऑफ कंटेंट यू वांट टू सी? तो अवाम जो है उस पे सवाल उठाए ना कि अवाम इस तरह का कंटेंट देखती है, तो ऐसे कंटेंट पे व्यूज क्यों आते हैं? अब देखो मेरी बात सुनो, उसने सबसे पहले आयशा इकराम वाला सारा देखो, अगर वो इतनी कोई बड़ी चीज होता तो आज किसी चैनल पे होता, किसी चैनल पे है वो नहीं। इट मींस कि वो लैक करता है ना ऐसा कोई। खैर चैनल का तो छोड़ दो, उधर तो क्या क्या कुछ होता है, लेकिन थिंग इज कि कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मेरा तो ये तो सवाल मेरा रहेगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मेरा सवाल उन पे उठता है कि ये क्यों है यूट्यूबर्स?
पहले हम कहेंगे कि फलाने वही यूट्यूब ये तरकीब देते हैं कि तुम अपनी बीवियों को भी लेके आ गए। अब खुद वो अपनी बीवियों को भी लेके आ गए हैं यूट्यूब के ऊपर। पहले दानिया शाह टिकटॉक पे थी, अब आमिर लियाकत साहब भी टिकटॉक पर है। मैं एक और टिकटॉकर को रेफर कर रहा हूँ जिसके भी रिसेंटली शादी हुई है। उसने बड़ा ओपनली अपने चैनल पे कहा था कि वो अपनी बीवी को कभी भी टिकटॉक पे नहीं लेके आएगा। अब उसने अपनी बीवी का टिकटॉक भी बना लिया, सॉरी टिकटॉक कह रहा हूँ, यूट्यूब पर। अब उसने अपनी बीवी का भी यूट्यूब बनाया, उसकी बीवी भी यूट्यूबर है, वो खुद भी यूट्यूबर है, सब कुछ चल रहा है। तो ये तो अवाम लाइक करती है ना कि आप किस तरह के बंदे को देख रहे हो, आप उसकी सवाल कभी देखे तुमने, वो किस तरह के सवाल पूछता है। वो सवाल ना जान पूछ के चस्का लेने वाले और चीजें लेने वाले सवाल आपको लगता है वो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट भी करता है? नहीं, मैं उसका इंटरव्यू जब तक आयशा बेग वाला जो सीन हुआ था उससे पहले मैं यासिर शामी के डिफरेंट इंटरव्यूज देखे थे। मुझे इस तरह लगता था अच्छा हल्का फुल्का लाइट सा फनी सा एक शो होता है, मजा आता है इसको देखने में। बट फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ दैट मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट, आई वाज सो डीपली टच्ड कि मुझे इस तरह लगता था जिस तरह एज अ नेशन वी आर वेरी मच रॉन्ग, ठीक है। और बाद में क्या निकला वो केस, और अब यही यासिर शामी साहब दोबारा पहुंच गए हैं। अब उनको तो मौका मिल जाएगा ना? मौका मिल गया है उनको दोबारा से इस चीज को कवर करने का। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो इन लोगों से क्वेश्चन होना चाहिए कि ये लोग कहाँ के कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। हाँ, क्या कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो ये भी मतलब कुछ देखिए, ये यूट्यूब की जो नई इंडस्ट्री है ना, इसके कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है। करेक्ट, कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के नहीं है। अच्छा, ये अच्छा भी होता है कि जी आपके पास लिबर्टी है, आप अपना कंटेंट बनाएं। जैसे कुछ फिल्म मेकर्स हैं, उनको वो लिबर्टी नहीं होती जो टीवी और फिल्म के एतबार से होती है। लेकिन एक लिहाज से लोग इसका फायदा भी उठाते हैं कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, तो हमें कोई मतलब कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। तो ये बस ये वो लोग हैं जो उस साइड पे ज्यादा जा रहे हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि अगर कोई रोकथाम नहीं है तो चलो जी इस तरह का भी कंटेंट बना लें, इस तरह का भी कंटेंट बना लें, फेक वो भी करा लें, प्रैंक्स वगैरह। सो मैं तो उसको। अच्छा, कमिंग बैक टू आमिर लियाकत, आपने शायद रिसेंटली एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो अपना मुहाजिर कार्ड प्ले कर रहे हैं। जी, मुहाजिर कार्ड भी उन्होंने प्ले किया। हैव यू सीन? जी, हाउ पैथेटिक इज दिस एंड हाउ फॉल फ्रॉम ग्रेस यू आर, कि आप किस तरह का कार्ड प्ले करने आ गए हैं कि मेरे साथ ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक मुहाजिर हूँ। नहीं, वो अब ना कह रहे हैं कि मैंने इतना कुछ अच्छा किया है और आप लोग मुझ पे ऐसे सवाल उठा रहे हैं। तो फिर ये भी तो तुमने आमिर लियाकत, आप इतने, आपका एक्सपोजर इतना ज्यादा है, शायद हमसे बहुत ज्यादा। आपने कभी वो नहीं सुना कि मुद्दत लग जाती है इज्जत बनाते बनाते और किरदार कशी के लिए एक ही वो लम्हा होता है। तो आपने अपनी इज्जतों की हिफाजत नहीं की, तो आप इसमें मुहाजिर कार्ड प्ले करके अपने आप को क्यों इस तरह से कर रहे हैं? आप मुसलसल टिकटॉक्स भी लगा रहे हैं दुखी गानों वाले, जी देखे हैं आपने जी, और स्टिल आप कह रहे हैं कि आपके साथ मुहाजिर कार्ड प्ले कर, वो देखना भी एक क्रिंज है। मतलब जब अगर फॉर एग्जांपल आप इतनी हर्ट हो अपने ब्रेकअप को लेके या अपने डाइवोर्स के सीन को लेके, तो यूजुअली जिन लोगों के साथ रियल में और होता है वो लोग तो शायद इस तरह की चीजें फेस भी करना पसंद ना करें, लोग गायब हो जाते हैं। सजल आहत की एग्जांपल ले लें, वो अभी तक पब्लिकली नहीं आए, ठीक है। उर्वा और फरहान नहीं कभी देखो, उनका भी ठीक है डाइवोर्स हुआ, लेकिन क्या ये मैटर इतना उछला है? नहीं, हालांकि दे आर बिगर स्टार्स देन हिम। जी, लेकिन आप में ग्रेस नहीं है, आप इसमें अगर आप में ग्रेस नहीं है तो आप इसमें मुहाजिर वाला कार्ड क्यों प्ले कर रहे हैं? तो दैट्स इट, आई थिंक मजीद इस पे टाइम मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के बंदे को आपको इतनी इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि जिस तरह का इन्होंने काम किया है ना, ठीक है, जहां अपनी इज्जत वाले काम किए थे, आपको अवाम ने डॉक्टर आमिर लियाकत एज अ स्कॉलर भी क्लेम किया था। लेकिन जहां आपने ये काम किया ना, आम खा ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, ये है वो है, फिर शादी का मजाक, एक के बाद एक शादी, एक के बाद इवन इनफैक्ट वो जो फोर्थ एक औरत है जो है चल रहा है, उन्होंने भी जब इन्होंने ऑफर की तो उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे उस पे ब्लू टिक भी आमिर लियाकत का उस पे भी पोस्ट किया हुआ है कि जी ये चौथी हमारे लिए तैयार है और अल्लाह माफ करे तो फलाना फलाना। मेरा ख्याल है कि वो अपने खुद के लिए एक मजाक है, और खुद के लिए मजाक इंसान बस क्या करें, उस पर इबरत ही होती है। अभी इस न्यूज़ को भी हम लोग कहते हैं साइड पर। अब चूंकि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की एक बात करें तो हम लोग एक और कॉन्फ्लिक्ट ले आते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट है, एक लॉन्ग वेटिंग कॉन्फ्लिक्ट था, लॉन्ग गोइंग कॉन्फ्लिक्ट था उर्वा हुसैन एंड इजाज असलम का। लॉन्ग तो नहीं था ये, इसके ऊपर पहले बात हुई थी, लेकिन उर्वा की तरफ से कोई इसके ऊपर रिस्पांस नहीं, इतना लॉन्ग नहीं है, ये रिसेंट ही है। ओके, रिसेंट ही है एक शो में। अच्छा, इसमें एक चीज समझना की जरूरत है, यासिर नहीं, क्या बोलते हैं, अली, क्या नाम है, इजाज असलम। हाँ, इजाज असलम से ये तुम क्या कर, गर्मी बहुत हो गई है, कंटेंट बहुत हीटफुल। अच्छा, इजाज असलम से ये पूछा गया
कि उनको MCQs टाइप दिए गए ना कि आप चूज करें इनमें से कौन है जो डायरेक्टर के साथ लड़ता है। तो उन्होंने कहा मैंने उनके साथ काम नहीं किया ज्यादा, तो फिर मैं उनका नाम ले लेता हूँ। जब आता नहीं है कि जब कोई बचता नहीं है तो आप ले लेते। तो इस पे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि इजाज़त असल में तो ये कह दिया कि वो तो डायरेक्टर के साथ लड़ती है और अपने सीन के बारे में बड़ी कॉन्शियस होती है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो वो एक कॉन्ट्रोवर्सी बन गई। फिर उसके बाद उन्होंने फिर उर्वा का स्टेटमेंट आई कि उन्होंने कहा कि हमने कभी काम नहीं किया, लेकिन अगर वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अवाम को इतना जो है ना वो नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्या बोलते हैं, क्योस नहीं क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद इजाज़त असलम ने अपनी जस्टिफिकेशन भी दी। तो ये है, तो इसमें भी कसूर जो है करण जौहर का है। व्हाट? यस। कैसे? क्योंकि ये जो रैपिड फायर और ये जो चीजें हैं ये करण जौहर से आती है ना, तो फिर उनको लगता है जब करण जौहर ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम मॉर्निंग शोज में क्यों नहीं कर सकते। आई हेट सच क्वेश्चंस जहाँ पे आपको चॉइस दी जाती है, अगर आपको ये किया जाए तो वो किया जाए, अगर आप यूं कर शर्मिंदा ऑनेस्टली ये कोई इंटरव्यू आप आवाम क्यों देखना, आप देखना चाहते हो ऐसे इंटरव्यूज इस तरह के? नहीं, रैपिड फायर टाइप आप चूज करें फलाना गंदा, मैंने देखे हैं रैपिड फायर, रेट करें फलाने को 10 से 8। जरूरी नहीं है रैपिड फायर हैज टू बी अ फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शो। बेसिकली रैपिड फायर इज फुल ऑफ कंट्रोवर्सी शो। ये इसको रख दो ना, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके ओके ओके, हाँ चलो बताओ। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मेरा टेक मैंने बोल दिया कि ऐसे इंटरव्यूज और ऐसे वो नहीं होने चाहिए, ऐसे गेम्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरा इसके ऊपर टेक ये है कि इजाज़ असलम इज़ वे मोर सीनियर देन उर्वा इन द इंडस्ट्री। सो आपको इस चीज़ का करते हुए थोड़ा बहुत ख्याल होना चाहिए कि अब सिंस इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी श्रिंकेज हो गई है इसके अंदर, और अब जो है एक छोटी सी कई बात जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ जाती है। तो बोलने से पहले बेचारे का कसूर नहीं है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग इजाज़ असलम का कोई कसूर है। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स को चूज कर लें जो आपको अगर ये लगे कि कल को ये बात गलत तरीके से भी आगे रखी जाए तो भी मेरे ऊपर इस तरह का ना चलो ठीक है। और उर्वा को भी इस चीज़ का होना चाहिए है कि अगर उनके बारे में कोई इस तरह की बात कोई लोग वाकई ही मसाला लेने के लिए उनसे कर रहे हैं तो वो खुद ही इस चीज को कर लें, क्योंकि वही माहिरा दोनों ने अपना यही किसी चीज के ऊपर कमेंट ना देना भी एक बहुत बड़ा और दोनों ने बड़ा खूबसूरत से इस इशू को हैंडल किया। वो तो अवाम है जिसमें वो बन गई। यस, अब अवाम चूंकि इन चीज़ों का थोड़ा मसाला बना लेती है तो अब इसी मसाले से इस स्टोरी को हम लोग करते हैं साइड पर। अब हम एक और स्टोरी लेकर आते हैं। ये स्टोरी जो है ये हीरा मानी के कमेंट के ऊपर है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि शौहरों को अपनी बीवियों को छोटे मोटे ये टॉन्ट्स जो हैं वो करते रहना चाहिए ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सकें जी। सो आगे ये स्टोरी जो है वो प्लीज आप लेके चलो, क्योंकि अच्छा इसमें ये है कि उसमें उन्होंने कहा उन्होंने ये कहा है कि जी शोहर दीपिका को देखो फलाने को देखो, कहती मैंने इसी जो टोन बाजी के ऊपर जाके तो अपना वजन कम किया है। बट आई फील, क्योंकि मैंने इंटरव्यू देखा है सारा, मुझे सब फील हो रहा है कि शायद कॉन्टेक्स्ट जो है वो आवाम तक सही कन्वे नहीं हुआ जिस कॉन्टेक्स्ट में और बात चल रही थी। ठीक है, एक होता है ना कि आप मजाक में बैठे हैं और फिर मजाक में ऐसे जुगते लगाए कि मैंने ये कहना है मैंने वो कहना है, असल में ऐसा होता नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैटर करता है। ठीक है, वो ओवरऑल इतनी लाइट मोड में सारी चीज़ें चल रही थी और उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो गई और फिर जिसकी वजह से वो हो गया कि ये तो गलत है, बॉडी शेमिंग हो रही है। ठीक है, पहली बात ये कि अच्छा बॉडी शेमिंग इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और आपको पता है आप पे कैमरास लगे हुए हैं और जब आप इस तरह की बातें लाइटर टोन में भी करोगे ना, अब आप उसके शो में तो नहीं आए हुए ना, क्या बोलते हैं मुज़ाकरात में तो नहीं आए हुए या आप उसमें नहीं आए हुए, वो जो एक सी प्राइम पे करते हैं वो नाशपाती प्राइम पे। अच्छा हाँ, क्या नाम है उनका? आप समझ गए ना? हाँ मैं समझ गया। जो थोड़े ताबिश अब आप ताबिश के शो में तो नहीं आए ना कि अब हुआ ये है कि उन्होंने ना वो मिक्स हो गया और वो बात जो है ना वो गलत कन्वे हो गई। ओके। तो लेकिन इस चीज में ना मेरे ख्याल में हमारे जितने भी स्टार्स हैं उनकी पीआर वालों को ये चाहिए कि उनकी इंटरव्यू की स्किल्स भी होनी चाहिए कि आप देखें कि इंटरव्यू का कॉन्टेक्स्ट किस साइड पे जा रहा है। और जहां तक बात और यूजुअली हमारे घर में होता भी यही है कि हम एक दूसरे को इस तरह से ही मोटिवेट करते हैं। हर एक को मोटिवेशन लेवल डिफरेंट होता है। कुछ लोग जलील होकर मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग प्यार से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोगों को अप्रिशिएट कर दिया जाए तो वो और मोटिवेट होता है, किसी लोगों को मुंह पे चपेड़े पड़े तो फिर वो मोटिवेट होते हैं। हर एक का मोटिवेशन लेवल डिफरेंट होता है। करेक्ट। ठीक है, हो सकता है हीरा मानी, अगर मैं उसको यूं मानूं, हो सकता है हीरा मानी का मोटिवेशन लेवल ये हो, ठीक है, लेकिन उसको पब्लिकली प्रीच करना इज रॉन्ग।
ये मेरा टेक है। करेक्ट। व्हाट डू यू से? मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आप चाहे अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, it is who you are. You can change yourself. If you are underweight, you can anytime gain the weight. If you are overweight, you can anytime shed off the extra weight and be the average size you want to be. और मेरा ख्याल है इस चीज़ को अगेन वही चीज़ कि कहने से पहले नाप तोल लें कि आप क्या कह रहे हैं, फनी वे में भी कह रहे हैं। लोगों के पास बड़े तरीके हैं फनी वे को सीरियस करने के और सीरियस कन्वर्सेशन को फनी करने के। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। प्लस ये कि अगर इस तरह की एक बात हो गई है, यू कैन ऑलवेज पुट अप अ क्लैरिफिकेशन ऑन द सोशल मीडिया कि इस तरह की एक चीज़ है, जैसे साहिबा ने की कि उनका बेटी के बारे में कहने का क्या पर्पस था। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हाँ, आई थिंक हाँ क्लैरिफिकेशन ये होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आई नहीं। अगर नहीं भी आई तो थोड़े सेंसिबल अब हमारी ऑडियंस को भी, क्योंकि देखिए जितना अभी चीज़ें फास्ट हो रही हैं, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, इंटरव्यूज इवॉल्व हो रहे हैं, अगर इस तरह के भी इंटरव्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा ऑडियंस को भी अपना सोचने का जो नजरिया है वो ब्रॉड करने की जरूरत है। करेक्ट। तो आप देखिए कि कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब इस न्यूज़ को भी हम लोग कहते हैं साइड पर। अब सिंस भी कॉन्फ्लिक्ट्स की बात चल रही है तो हम एक और कॉन्फ्लिक्ट जो है लेकर आते हैं। हाँ, since meaningful is all about clearing the conflicts in our terms. Meaningful. Not meaningful, but clearing the context in our terms. ठीक है? तो अभी हम लोग एक और न्यूज़ लेकर आते हैं। ये न्यूज़ आपने सोशल मीडिया पे शायद देखी हो। ये है एक आयशा शेख हैं और अली ज़ीशान एक मारूफ डिज़ाइनर जो हैं, उनका एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी एक रोशनी डाल देते हैं। आयशा शेख जो हैं, शी इज़ अ 2019 इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर की ग्रेजुएट है। ठीक है। वो ये क्लेम करती हैं कि अली ज़ीशान की एक रिसेंटली एक कलेक्शन जो है जिसका नाम था एक्सक्विजिट मिस्टेक, वो बेसिकली प्लेजराइज्ड है। वो ये कहती हैं कि मैंने मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को देखा था और मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझे इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया था, बट आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू स्पीक कि मेरा ये एक चूँकि ये रिजेम्बलेंस जो है ये अनकैनी है और नॉट इन वन वे बट इन मैनी मल्टीपल वेज। ठीक है। तो उसके ऊपर अली ज़ीशान ने एक तो ये सबसे पहले सारे एलिगेशंस जो हैं उनके ऊपर उन्होंने इसको कर दिया है इनकार। ठीक है, वो कहते हैं इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, इट कैन बी अ कोइंसिडेंस। प्लस वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक अपॉलॉजी जो है वो डिमांड की है। प्लस अली ज़ीशान ने प्लस अली ज़ीशान कहते हैं कि मैंने उनको अप्रोच भी किया है, मैंने उनको अपना पर्सनल नंबर भी दिया है, बट शी डोंट वांट टू लिसन और टॉक। इस सारे फियास्को के ऊपर कि ये जो एक प्लेजरिज्म का एक धब्बा जो है उनके ऊपर लग गया है। ठीक है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? यार फैशन में तो मैंने सुना है कि इस तरह से होता है ना कि फैशन का ये सीन होता है कि आप कोई भी आर्टिकल है या कोई भी ऐसी चीजें हैं और उसमें कोई 7 से 8 अमेंडमेंट्स कर दे या नंबर कोई होता होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि आई एम नॉट अ फैशन स्टूडेंट। इट बिकम्स योर। आप उसको चेंज कर ले तो आप उस पे प्लेजरिज्म का नहीं कर सकते, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बोला था। ठीक है। तो अगर आयशा को अभी भी स्टिल ऐसा फील होता है कि उनका कॉपी किया हुआ है तो उनके पास राइट है, वो करें। ठीक है। इसको मतलब एक कोई आर्बिट्रेशन तो नहीं चल रही ना कि आप कोर्ट से बाहर बैठ के करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं, देखिए अली ज़ीशान ने भी कोशिश की, उनको फोन भी किया और सब चीज किया। अगर वो नहीं करना चाहते, अगर उसको कोर्ट तक लेके जाना चाहते हैं तो उनका लीगल राइट है, शी कैन डू दैट। तो मुझे इसमें कोई ऐसे प्लस ये कि आयशा शेख ये कहती हैं कि उनकी ये बेसिकली ये कलेक्शन जो है ये एक स्कल्पचर से ली गई है, जो कि स्कल्पचर उन्होंने अपने थीसिस 2019 में प्रेजेंट किया था और इसको कोयल गैलरी में प्रेजेंट भी किया गया था। तो वो कहती हैं कि बेसिकली ये सारा आइडिया जो है ये वहां से वही ना। तो अगर आपको लगता है कि लीगली भी मतलब आप जब लीगल ग्राउंड्स पे आएंगी और अगर आपको लगता है कि स्टिल आपका डिजाइन चेपा गया है तो आप डेफिनेटली आप उनके पास राइट है, वो कर सकती हैं। और अगर इतने कॉन्फिडेंट है अली ज़ीशान वो रद्द कर रहे हैं तो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ आए और लीगली इस पूरी फाइट को खत्म करें। हाँ, और जहाँ तक ये बात है मेरा ख्याल है कि कॉपी जो है ये तो बड़ा आम हो गया है। बड़े बड़े डिजाइनर्स जो हैं या बड़े बड़े ब्रांड्स जो उनको कॉपी किया जाता है। जैसे अभी मेरे सामने एडिडास की शक्ल चप्पल है, वो एबिडास के नाम से पड़ी हुई है। क्या बदतमीजी है ये, लेकिन वो मेरी नहीं है। I don't know where it came from, लेकिन ये मेरे आगे पड़ी थी और मैं इसको काफी देर से देख रहा था। लेकिन ये अली ज़ीशान वाले टॉपिक से मुझे पता है कि ये कुछ कॉपीज जो हैं आपको पता है ये निकल आती हैं। ठीक है, जिस तरह हमने अक्सर ये देखा होगा लकोस्टे का वो जो एक पर्स होता है उसके ऊपर लकोस्टे लिखा होता है, या नाइकी का कुछ भी कार्बन कॉपीज जो हैं वो चल रही हैं। तो अगर अली ज़ीशान ने इस तरह किया है तो आई थिंक इट्स अ बैड थिंग, क्योंकि अली ज़ीशान लेकिन अली ज़ीशान देखो, अली ज़ीशान भी अगर पब्लिकली बोल रहे हैं कि मैंने नहीं किया तो आप दोनों कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, कोर्ट में जाके लड़े अपना केस और जो भी फैसला होगा तो देखी जाएगी। पब्लिकली जब लेके आ गए सब चीजें तो पब्लिकली लड़ लें। ठीक है।
और जो भी जस्टिस होगा हम उसके साथ हैं, ठीक है। ओके, अब हम इस न्यूज़ को भी करते हैं साइड पर। अब एक ज़बरदस्ती की न्यूज़ है डलवाई है। नहीं ज़बरदस्ती की नहीं, चलो निकाल आजकल लग रही है, ठीक है। अब हम मूवी ऑफ द वीक पे चलें। नहीं मेरी न्यूज़ ऐड करें आप। अच्छा, एक न्यूज़ जो है ये एक यासिर नवाज की कंट्रोवर्सी थी जी, जो एक लॉन्ग, अब इसको क्या दूं, इसको कह सकते हैं, ये बोल रहा हूँ, ये हमारे मीनिंग से भी पहले, ये लॉन्ग बॉर्न कंट्रोवर्सी है जिसको असलान जो है वो क्लैरिफाई कर देंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज। अच्छा, आजकल ना मैं पता नहीं कि उनका बड़ा फैन भी हो गया हूँ ना यासिर नवाज का। ओके, उनके इंटरव्यूज सुन के और उनकी जो है ना मूवी भी देख के, तो मुझे वो बड़े अच्छे लगने लग गए। मतलब एज अ पर्सन रिसेंटली चौधरी एंड सन्स देखा, मुझे उसमें चौधरी एंड सन्स में भी मुझे अच्छे लगे। अच्छा, उनकी ये था कि ना उन्होंने ये कहा एक इंटरव्यू में, एहसन खान के इंटरव्यू में, जहाँ बड़ी कंट्रोवर्सीज उठती हैं, उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था कि उनका जो एक्सपीरियंस था अलीजा शाह के साथ काम करने वाला, वो बहुत बुरा था, ठीक है। और उन्होंने फिर बहुत सारी बातें भी बताई कि जो मसाइल उनको आए। रिसेंटली किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया उससे रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा पब्लिकली नहीं करना चाहिए था, ठीक है। काइंड ऑफ अपॉलॉजी थी, और रीजन बीइंग नहीं करनी चाहिए थी ना पब्लिकली डिस्कस। मतलब उन्होंने कोई रीजन दी कि इसके कोई रिपरकशंस आए हैं, रिपरकशंस के अलावा गिल्ट फील हुआ, उनको लगा कि ये हरकत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि बाद में मेरी वाइफ ने मुझे काफी डांटा भी इस हरकत के ऊपर। सो मुझे लगा कि ये अप्रिशिएट करनी चाहिए बात, तो इसलिए मैंने ये न्यूज़ इंक्लूड कराई। नहीं, अच्छी चीज़ है, किरदार कशी वाकई एक अच्छी चीज़ नहीं है। एक तो ये कि हम पहले छोटी सी इंडस्ट्री हैं जी, एक बबल में रह रहे हैं जी, और अगर बबल में रहते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की एक चीज़ करेंगे तो इट्स नॉट अ गुड थिंग ना। लेकिन इंसानी साइकी तो यही होती है ना कि रियलाइजेशन जब हो जाए कि आपने कुछ गलत किया है तो आप डटे ना रहें, माफ़ी मांग लें या अपनी गलतियों पे, अगर उनसे नहीं तो आप अपने आप के से तो माफ़ी मांग ही सकते हैं ना कि मैंने गलत किया था, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। Absolutely. तो अगर उनको रियलाइज हो गया, दैट्स वेरी गुड। तो मैंने इसलिए इस न्यूज़ को, और प्लस मेरा अपना एक क्लास में किया कोटेशन है, इस कोटेशन ने मुझे लाइफ में बहुत हेल्प किया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। वंस आई वाज डूइंग सर्टेन जॉब, तो उस जॉब पे हम किसी एक कलीग का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, फिर तो हमारी एक कलीग वहाँ पे बैठी हुई थी और उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन पर उन्होंने कहा लेट्स ग्रो टुगेदर। तो वो लाइन आज तक मेरे साथ है कि ठीक है, हमारा पहले ये ओपिनियन होता है आई शुड ग्रो, तो उन्होंने कहा लेट्स ग्रो टुगेदर, कि हम सारे ही क्यों ना ग्रो करें इकट्ठे, ठीक है। तो अभी हम इस न्यूज़ को भी करते हैं साइड पर, और लेके आते हैं एक सेकंड लास्ट सेक्शन विच इज मूवी ऑफ द वीक। सो मूवी ऑफ द वीक में आपने को मूवी देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी, आपका है, आप मुझे खोल दे। मैंने मूवी नहीं देखी, आप मूवी डिस्कस कर लेना। मुझे इस वीक कोई मूवी मिली नहीं देखी। मैंने एक मूवी देखी, उसका मैंने रिव्यू डाल दिया है। अगर आपने स्टिल देखने तो ताकि उस मूवी का नाम था रिश्ते, पाकिस्तानी मूवी थी, मैंने सिनेमा में देखी बाय द वे, ठीक है। ओके, मैंने जो एक मूवी देखी वो नेटफ्लिक्स पे, एक तो ये कि नेटफ्लिक्स पे एक टाइम से एक अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा। सो मैंने फिर देखा कि अच्छा पाकिस्तान में नंबर 1, 2, 3 पे क्या चल रहा है। तो जो नंबर 1 पे था वो मेरी समझ में नहीं आया, जो नंबर 2 पे था वो मैं देखना नहीं चाहता था। सो फिर मैंने कहा एक लंबी लिस्ट में देखूँ कि इसमें है क्या। फिर मैंने देखा उसके अंदर 8th नंबर पे मनी हाइस्ट पड़ा हुआ है। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि मनी हाइस्ट एक अरसे से खत्म हो गया, अभी तक क्यों पड़ा है। सो फिर मैंने बहुत सोच के मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है क्या नाम था उसका? तुमने ही रेफर करना था, क्या कर रहे हो ये? उसका नाम था सीनियर ईयर। हाँ, मूवी का नाम है सीनियर ईयर। रेबल विल्सन की एक अच्छी एक कॉमेडी मूवी है जिसका कॉन्टेक्स्ट ये है, कॉन्टेक्स्ट नहीं मैं आपको चले बताता, लेकिन छोटा सा थीम है कि एजुकेशन को किसी भी पॉइंट पे आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। तालीम के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। लेकिन वो मूवी जो है वो ज़्यादा बेस करती है कि अपने किस तरह कॉलेज ईयर में शी डेस्परेटली वांट्स टू बिकम अ प्रॉम क्वीन। Cheer captain. I had the hot boyfriend and all that was left was prom queen. सो आप लोग जाकर ये मूवी देखें, कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मेरी तरह आपके पास टाइम ना, वन टाइम वॉच है। हाँ, वन टाइम वॉच है, और नेटफ्लिक्स पे आपको कोई अच्छा कंटेंट ना मिल रहा हो तो यू कैन। वो टीन की स्टोरी है कोई? नहीं, वो बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। उसमें रेबल विल्सन जो ना टीन एज में बिल्कुल प्रॉम क्वीन बनने के करीब होती हैं, तो वो गिर जाती हैं और कोमा में चली जाती हैं। फिर वो 20 साल बाद उठती हैं और वो 20 साल बाद भी वही प्रॉम क्वीन ही बनना चाहती हैं। तो ये तो अच्छी लग रही है, यू शुड वॉच। चलो मजा आएगा, मैं देखूंगा। चलो अब हम करते हैं अपना मेन कमेंट्स डिस्कस। सबसे पहला मेन कमेंट ये है इमाम गुजर की तरफ से। वो कहते हैं एक्चुअली 6 films were released for Urdu to Punjabi including Goga Lahoria. Do you have any knowledge if any Pashto film release also on Eid? गोगा लाहौरिया के बारे में मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, उससे रिलेटेड हम एक शो कर रहे हैं। हमारी टीम का पार्ट है अहमद, उन्होंने वो मूवी देखी है। अहमद में और हमारे साथ एक और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम मिल के इस तरह की फिल्मों के बारे में कुछ करें। लेकिन पश्तो फिल्म रिलीज़ हुई है कि नहीं मुझे नहीं आइडिया, लेकिन गोगा लाहौरिया का एक गाना है वो मुझे बड़ा पसंद आया, मैं हाँ लाहौरी भाई।
ओके नाइस, मैंने अभी तक देखा नहीं है लेकिन हम अच्छा खैर, विकेन पटेल कहते हैं आई डेफिनेटली एग्री विद अरसलान्स पॉइंट ऑन इमरान अशरफ शेव लुक ट्रांसफॉर्मेशंस आर नीडेड फॉर सर्टेन रोल्स एंड इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब बट इट्स द एक्टिंग is all that matters at the end of the day and Imran needs to work more on that because every other role of his just another variation of Bhola. But आप क्या कहेंगे? आपको भी ये लगता है? आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, सब आपका क्या ओपिनियन है ना कि भोला की वेरिएशन है ना? मैंने भोला वाला कैरेक्टर देखा नहीं है। अच्छा, द प्रॉब्लम इज दिस। ठीक है, फिर तो तुम्हें ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो मुझे लेकिन स्टिल भी तुम्हें वो ओवर एक्टिंग लगती है। नहीं, मुझे वो ओवर एक्टिंग नहीं लगती। अच्छा, सो अगर मैं भोला वाला देखूंगा तो मैं शायद आपके पॉइंट से रिलेट कर जाऊं, लेकिन सिंस मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं आपके पॉइंट से रिलेट नहीं करता, सो आई एम आउट। ठीक है, जैन राजपूत कहते हैं वाओ सो एप्रिशिएटिंग shows I started following you spoil your Eid just because your fans and page is so amazing and show your potential, keep it up bro, may you have success. Thank you so much, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी ईद सैक्रिफाइस की थी, तुमने नहीं। ईद वाले दिन आया था मैं शो करने के लिए। अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा छोड़ दूंगा। सलमान ज़हीर कहते हैं यार लिटरली फॉर एन इंस्टेंस आई चेक माय फोन्स बैटरी के कहीं लो हो गई है, जो स्क्रीन डल हो गई थी। वो इमरान खान की इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो हमने की थी लाइटिंग पे। तो हमें आपका वो इतना अच्छा लगा कि आप चौंक जाते, हमने आज भी किया। अच्छा वो आज भी आया है। वैसे वो रिकॉर्ड हुआ होगा। और आज हमने बहुत ज्यादा किया। आज आपको लगेगा, आज आपको लगेगा मोबाइल ऑफ हो गया। हाँ, अच्छा नहीं, एग्रीड विद अरसलान ऑन इमरान अशरफ गंजा लुक। ये उनका प्रोफेशनल काम है, ये सलमान का ही कमेंट है, इसके पैसे मिलते हैं उनको। वैसे ये बात भी सच है। बाल शेव करने के का बताना ठीक है, लेकिन उसको हाईलाइट करने के कि जैसे पता नहीं कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया इज नॉट गुड। हर प्रोफेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना ना करना टोटली आपकी अपनी मर्जी होती है। हाँ, जायज़ अप्रिसिएशन करनी चाहिए जब से ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स गेटअप्स करते हैं एक्टर्स अपने रोल के अकॉर्डिंग, बट इसके ऐसे शो नहीं करें कि ऑडियंस पर कोई एहसान किया है ऐसा करके। अच्छा, मैं इस कमेंट पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। ठीक है, गंजे हो गए, गुड, आपकी ड्यूटी है, गुड, आपको पैसे मिल रहे हैं, गुड, अप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो इधर भी एक सवाल मैं उठाना चाहता हूँ। ये है, जिन लोगों ने द मसम देख रखी है वो मुझे जरा ज़रूर बताएं कि क्या उसका गंजा होना उस स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्रोप्रिएट था या नहीं, या वो उस रोल की रिक्वायरमेंट थी या नहीं, या उसका गंजा होना स्टोरी से लिंक करता है कि वो सिचुएशन थी क्या? कोई सिचुएशन नहीं थी, तो वाई एम वो दोनों एक दूसरे से नाराज होते हैं और वो गंजा हो जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मतलब एम उनकी मुंह मारी होती है हीरो हीरोइन की, और वो जाके गंजा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गंजा हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है, या तो दिखाएं कि वो साइको है, वो साइको भी नहीं है। बिल्लू बॉय बिल्लू बॉय, ठीक है। डॉक्टर जी कहते हैं आई एग्री विद अरसलान अबाउट हेड शेव और इमरान अशरफ। इमरान अशरफ इज एक्सट्रीमली ओवररेटेड। योर रिव्यूज एंड डिस्कशन आर बेटर अमंग ऑल SH GL एंड फूशिया। अब ये क्या है मैं नहीं बोलूंगा। SH is something hot. हाँ। GL is galaxy. I don't know. And फूशिया। ठीक है, मैं हम क्यों कहें उनको अगर आपको लगता है तो बहुत शुक्रिया। वैसे वेरी हम्बली थैंक यू सो मच। लेकिन हम अभी तक उधर तक नहीं पहुंचे। हाँ, अभी हमें लगता है अभी हम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। हमारा छोटा सा बेबी है। हाँ, सलमान ज़हीर कहते हैं सारा शो एक तरफ और आप दोनों के खूबसूरत वाइब्रेंट ग्रीन एंड ब्लू प्रिंट शर्ट्स एक तरफ, बोथ लुक सो गुड। थैंक यू। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये कलर पैलेट्स जो होते हैं ये हमेशा शर्त रखते हैं कि आज मैंने ये पहनना है। हाँ, दैट्स ट्रू। तो कलर पैलेट्स जो होते हैं वो फिर मुझे चूज करने पड़ते हैं, तो आप कलर पैलेट्स के लिए मुझे थैंक यू कर सकते हैं। ठीक है। MM एंटरटेनमेंट कहते हैं यू आर राइट गाइस, आई स्किप चक्कर एंड वॉच, घबराना नहीं है बिकॉज ऑफ द ट्रेलर। चक्कर जो है वो मार्केटिंग में वीक हो गई ना बेचारी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा टोटल आर्मी लाइव वो कहते हैं 100% एग्री विद कि फिल्म इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड अलग होना चाहिए, ड्रामा का अलग। हमारी मूवीज में ड्रामा फीलिंग आती है, एक मूवी करके ये स्टार ड्रामा करने को अपनी तौहीन समझते हैं, अपना ऐसा लगता है कि अपने ही स्टार लेते हैं, पता नहीं समझ। अच्छा, रही सही कसर 2-4 स्टार इंडिया से होकर आ गए हैं तो उन्हें तो बिल्कुल हवाओं में उड़ना स्टार्ट कर दिया। ड्रामे की कास्ट अच्छी होती है तो स्टोरी अच्छी नहीं है। सही पढ़ा ना, ड्रामे की कास्ट अच्छी होती है तो स्टोरी अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके समझ आ गई। यानी कि हाँ, लेकिन नहीं, द थिंग इज कि कास्ट मेरा ये रोना रहेगा कि जब से ये इन्होंने कराची में शिफ्ट किया ना फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा में एक्टिंग जो है वो गैर में आने लग गई है, क्योंकि वो अच्छे एक्ट्रेस फिल्म में चले गए ना, जब फिल्म में चले गए तो वो कहते हैं हम ड्रामे, प्लस फिल्म में थोड़ा ड्रामा आने लग गया। हाँ, ये हुआ है। अच्छा, अब जल्दी फिल्में मोमना दुरैत शुरू कर देंगी। यही क्या नाम है? KK अजा इमरान। चलो ठीक है, इन्होंने प्रोनाउंस किया, मुझे तो प्रोनाउंस नहीं करना आया। Last month I was in Sri Lanka. I watched Kashmir Files and Gangubai on big screen. After a long time, I could see professional filmmaking. मैंने आज कश्मीर फाइल्स देखी। गंगू हाँ, आ गई है ना।
अच्छा मैंने नहीं देखी। लेकिन वो बहुत एंटी मुस्लिम मूवी है, लेकिन स्टिल आई विल वॉच। लेट्स सी क्या बनाया है कि जिसपे इतने पैसे उन्होंने लिए। हाउस रीले कहते हैं हाय आई एम मुजाहिद हनीफ फ्रॉम मुल्तान, योर रेगुलर व्यूअर, इवन आई शेयर्ड योर चक्कर मूवी रिव्यू टू माय फ्रेंड, नाउ ही इज सब्सक्राइबर, आई एम सैड एंड डिसअपॉइंटेड अबाउट ईद फिल्म रिलीज। आप किसी दिन मुझे कॉल पे लें, अपने दिल की भड़ास निकालना चाहता हूँ ऑनलाइन। आई वुड से दैट पाकिस्तानी फिल्म शुड बी रिलीज प्रॉपरली। एक इवेंट पे झमघट्टा लगाते हैं, खुद अपना नुकसान करते हैं। अरसलान ब्रो फैशन वाले शो में आपने प्रिंटेड शॉल वेयर की थी, कुड आई गेट दिस? वैसे उसने लिखा प्रिंटेड। यस यू कैन। मैं आई एम ट्राइंग। मेरी आपसे बात हुई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरी वो मुझे गिफ्ट की थी, तो अभी मैं वो कोशिश कर रहा हूँ मुझे कहीं से मिल जाए, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक जा रही थी। मैं जिस वेबसाइट में तो वो जैसे आती है तो मैं आपको इंशाल्लाह। एनीवे टुडे एपिसोड इज आल्सो गुड, मोर पावर टू बोथ ऑफ यू। उमर खान कहते हैं इफ द मस्तम flops then the girl will be responsible because she was miscast against opposite इमरान अशरफ। ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि उस गर्ल ने खुद फिल्म लिखी थी, तो वो उसमें होना लाजमी थी। जीनियस बडीज कहते हैं बेस्ट शो। मोहम्मद अनस कहते हैं यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, जस्ट वन रिक्वेस्ट, ब्रिंग वन फीमेल होस्ट टू योर शो एंड योर शो विल बी नोटिस्ड। थैंक यू। फीमेल लेके आनी है कोई? ये जरूरत है, डायरेक्टर्स कर सकते हैं इसका फैसला। वसीम जुमा ये मुझे जीवन से है कि लड़की बिठाओ हर कोई कहता है। हाँ, मुझे नहीं जरूरत नहीं है, हम बातें कर रहे हैं। आई थिंक जब आपने ऊपर कह दिया है कि वी आर डूइंग अमेजिंग जॉब, आई थिंक तो ठीक है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंट करने लगेंगे ना हम, क्या ख्याल है ना? अच्छा, वसीम जुम्मा कहते हैं मैंने फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो देखी, बहुत एंजॉय किया, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। सुंदरम जा कहते हैं क्रेडिट देना चाहिए, वैसे मुझे अच्छा लगा। थैंक यू, आई डोंट एग्री। वो गाना वो है बारियां, हाँ ठीक है। सितारा सियाल कहती है इमरान हर कैरेक्टर में एंड में भोला बन जाते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये आवाम कह रही है, देख लो। मैं आवाम से डिसएग्री नहीं ठीक है। असद व्यूज कहते हैं वो हमेशा पहले सलाम का जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उन्होंने कहा। अच्छा, आप दोनों को देखकर एक बहार आ जाती है शो में। आज आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, स्पेशली एहसन। आज तो बीच वाला सीन लग रहा है। ये क्या हो रहा है? थैंक यू। वकास किंग कहते हैं अमेजिंग डेयर। अहमद डेफ कहते हैं अच्छा ये मैं नहीं पढ़ूंगा, ये बहुत नेगेटिव है। रैपिड रिव्यूज हमाद मूवीज कहते हैं ये कैसा शो? उन्होंने क्या कहा है? नहीं वो ये बहुत लंबा है, रहने दो। ओके, मतलब थोड़ा नेगेटिव प्लस वो थोड़ा पॉलिटिकल है। रैपिड रिव्यूज हमाद मूवीज कहते हैं ये कैसा शो है, कुछ ना कहो यार। थैंक यू। तुमने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं कहा, आपका बहुत शुक्रिया। एमी हमारा दिल टूट जाता, हम परेशान होते, आपने बहुत अच्छा किया, ब्रिलियंट। हाँ ठीक है, कुछ ना कहना भी एक रिएक्शन होता है। लोगों को आप जैसा होना चाहिए। यस, नेगेटिव नहीं बोलना तो यही कह दो, कुछ नहीं कहना। एब्सोल्युटली, आपको मैंने बहुत अप्रिशिएट किया है। नाम क्या है इनका? रैपिड रिव्यूज हमाद मूवीज। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, व्हाट इज दैट, कि इनका जो है ना रैपिड रिव्यूज हमाद मूवीज, इनका आप लोग जो देख रहे हैं ना, जो इधर तक पहुंच गए, उनका चैनल जाके एक दफा जरूर देखिएगा। वो भी बहुत अच्छा शो करते हैं। ओके, आई विल। फिर उस पर भी मैं कुछ ना ही कहूँ। अब ये तो हमने कह दिया है, ठीक है भाई, मैनू चढ़ देना, मैं नहीं कुछ किया। असद कहते हैं मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पर्दे में रहने दो देखने के लिए। अगर और अरसलान ने ठीक कहा कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होती तो खिड़की तोड़ बिजनेस करती। उफ, खिड़की नहीं, वैसे पलंग होता है, पलंग तोड़। लेकिन आपने प्रोफेनिटी का है, आपने प्रोफेनिटी का ख्याल रखा, बहुत शुक्रिया। खिड़की तोड़, ओके। अरे वकार कहते हैं ट्रू, इमरान अशरफ इज एन ओवर एक्टर, गिव्स भोला वाइब्स इन एवरी सीरियल। मेरी आर्मी इकट्ठी हो रही है एंटी इमरान अशरफ। It's bad. आई एम नॉट एंटी इमरान अशरफ, ये को थोड़ी एक्टिंग इंप्रूव करनी चाहिए। आई ऑलवेज से दैट। ओके। असद व्यूज कहते हैं अरसलान ब्लैक ड्रेस में फुल हीरो लगे मुझे। मैंने कब पहना था ब्लैक ड्रेस? अच्छा नहीं, वो मैंने लुक शेयर की थी ना। ओके। इजाज ये तुमने ना डेलिबरेटली लुक्स शेयर की थी, वरना तस्वीरें तो हमारी भी थी। कौन सी? नहीं, हम उस वक्त इरसलान की लुक्स की बात कर रहे हैं। बस आप ये समझ लें कि जिनका शो होता है वो कुछ भी कर सकते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इजाज कुरैशी कहते हैं हम चलो कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी सिनेमा। यस। खान कहते हैं अरसलान प्लीज कट योर हेयर, यू आर टचिंग देम टू मच एंड इट्स नॉट प्रोफेशनल। अच्छा, मसला पता है क्या है, ये क्या करूं मैं, आज गर्मी बहुत ज्यादा थी। आज मैंने कोशिश की मैं बालों को हाथ मत लगाऊं, लेकिन वो आज गर्मी बहुत ज्यादा थी
कि पसीना बहुत ज्यादा अभी भी आया हुआ है। हाँ, ठीक है, चलो दैट्स इट। तो बताओ ना उनको। दैट्स इट। क्या बोलूं, मैं ट्राई करूंगा मैं आइंदा बालों को हाथ नहीं लगाऊं। ठीक है, सो इसके साथ ही कंक्लूड करें शो? जी, conclude हो गया। सो वक्त आ गया है हमारे जाने का। हमें पता है कि आप बड़ी मेहनत से हमें देखते हैं। कटा दूं? अच्छा सॉरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आप एपिसोड के इस पार्ट तक आ गए हैं तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारा इतना साथ देने के लिए। बाकी ये है कि हम पर यूं ही अपना प्यार जो है वो बरकरार रखिएगा और गर्मी से अगेन बच के, हाँ, जो हमने मैसेज शुरू में दे दिया था, तो वही एंड में है। और बाकी ये है कि चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहें और अपनी कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे और ऐसर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।